नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे, आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होता है। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत टिपिकल है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है इसके अंदर। और आज इस टॉपिक के अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज की क्लास के अंदर आप सभी ये सीख पाओगे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है और क्रॉप रोटेशन क्या होता है। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। तो देखो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो होता है तो यहां पर देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होता है ये क्या होता है। अब यहां पर देखिएगा, जो क्रॉप होता है, इस क्रॉप का जो अर्थ है वो क्या है। क्रॉप है, इसका अर्थ होता है फसल। सभी स्टूडेंट्स समझना, इसको बहुत टिपिकल है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और आज की क्लास के अंदर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक आता है आपका रोटेशन, इसका अर्थ होता है चक्र, और एक होता है बेटा आपके इंटेंसिटी। यहां बात करेंगे जो इंटेंसिटी होता है जिसका अर्थ होता है सघनता। तो यहां पर देखिएगा क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो होता है इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, फसल चक्र सघनता। यहां बात करेंगे जो फसल चक्र सघनता है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो यहां पर देखिएगा जो आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है आपके CRI। यहां बात करेंगे CRI क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बराबर एक आता है नंबर्स ऑफ क्रॉप और एक आता है नंबर्स ऑफ ईयर इनटू क्या होता है आपके 100। यहां पर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है आप सभी मित्रों को आना चाहिए। यहां पर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी फसल चक्र सघनता बराबर नंबर्स ऑफ क्रॉप का अर्थ होता है फसलों की संख्या, नंबर्स ऑफ ईयर होता है फसल चक्र की अवधि इनटू क्या होता है आपके 100। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है आपके सामने, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे मक्का, मक्का के बाद में लगाया आपने गेहूं और गेहूं के बाद में लगाया आपने जैसे मूंग। तो किसी भी एग्जाम के अंदर आपको दे दिया जाए कि मक्का, गेहूं और जो मूंग है इसकी फसल चक्र सघनता ज्ञात कीजिए। तो मित्रों ये जो आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी के अंदर ये जो आपका फसल चक्र है इसको सबसे पहले पहचानना है। यहां पर ये कितने वर्षीय फसल चक्र है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है, क्रॉपिंग सिस्टम होता है, ये कम से कम 1 वर्ष का होता है। और जो भी आपके फसल चक्र जो स्टार्ट होता है वो संभवतः आपकी जो खरीफ है इस खरीफ से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे खरीफ के मौसम में आपने लगाया मक्का, रबी के मौसम में लगाया आपने गेहूं और जायद के मौसम में आपने क्या लगा दिया, मूंग। तो यहां पर देखिएगा आप कि मक्का जो है खरीफ में लगाया है, गेहूं आपने रबी में लगाया है और जायद के रूप में आपने क्या लगाया है, आपने मूंग लगाया है। तो इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी देखिएगा, नंबर्स ऑफ द क्रॉप जो है वो है आपके 3,
एक आता है नंबर्स ऑफ द ईयर, जो है वो कितना है आपका, एक वर्ष इंटू क्या होगा 100। तो यहां पर देखिएगा इसकी जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होगी वो कितने प्रतिशत है आपके 300। ये एग्जाम्पल जो है इनके कुछ रूल और रेगुलेशन है, उनको आपको पहचानना है और जहां पर भी दिक्कत होगी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कई बार इसके रूल चेंज होने के ऊपर इसका जो इसे निकालने का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो यहां सेकंड देखिएगा, पहला एग्जाम्पल आप सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जैसे 2 है आपके सामने, जिसे आपने यहां पर लगा दिया जैसे धान, धान के बाद में यहां पर लगाया है आपने गेहूं और उसके बाद में आपने यहां पर लगाया है जैसे मक्का और मक्का के बाद में लगाया है आपने चना। तो आपको निम्न फसल चक्र दिया गया है, इस फसल चक्र को आपको पहचानना है, एक वर्षीय है, द्विवर्षीय है या त्रिवर्षीय है। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा जैसे आपने जो खरीफ है, खरीफ में लगाया है आपने धान, रबी के अंदर लगाया आपने गेहूं, उसके बाद फिर आपने खरीफ में लगाया जैसे मक्का और फिर से रबी में क्या लगाया है आपने चना। तो यहां पर देखिएगा 4 सीजन हो गए आपके। तो एक वर्षीय हो गया यहां पर और यहां आते आते ये द्विवर्षीय हो गया। तो यहां पर देखिएगा नंबर्स ऑफ क्रॉप द कितनी है आपकी 4 और ड्यूरेशन ऑफ द ईयर कितना है, ये है आपके 2। तो यहां पर इंटू 100। तो इस आपका जो क्रॉप रोटेशन है इसकी जो CRI है वो कितनी होगी आपके 200%। बहुत सिंपल था। उसके बाद में थोड़ा सा और एग्जाम चेंज करते हैं। देखिएगा ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल है। इनके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अपनी फसल है रबी खरीफ, ये कैलकुलेशन आपको क्लियरली आना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा जैसे नंबर 3 आपके पास एग्जाम्पल है। नंबर 3 एग्जाम्पल के अंदर देखिएगा जैसे यहां आपने लिख दिया जैसे धान, धान के बाद में यहां पर आपने लगा दिया चना और चना के साथ में आपने मिश्रित फसल के रूप में क्या लगा दिया सरसों। उसके बाद फिर जैसे आपने मक्का लगाया और मक्का लगाने के बाद में आपने फिर लगा दिया गेहूं। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको फसल चक्र के अंदर यहां ऊपर आपने देखा होगा डेस्क दे रखा है, लेकिन यहां पर इस नंबर 3 एग्जाम्पल के अंदर यहां पर चना प्लस सरसों दे रखा है। इसका मतलब चना और सरसों की जो फसल है इसको मिश्रित फसल के रूप में यहां पर उगाया गया है, मिश्रित फसल के रूप में उगाया गया है। तो यहां रूल नंबर 1 आपको याद रखना होगा कि जब क्रॉप रोटेशन के अंदर आपको मिश्रित फसल दी गई हो तो मिश्रित फसल और उसके टाइम को एक ही बार काउंट किया जाता है। जैसे यहां पर 4 फसलें थी, यहां देखते हैं जैसे आपका धान है, चना है, सरसों है, मक्का है, गेहूं है। देखा जाए तो यहां पर 5 फसल है, लेकिन यहां आपने देखा होगा ये आपकी मिश्रित फसल के रूप में उगाई गई है, इसलिए इसको एक ही फसल के रूप में काउंट करेंगे और इसको एक ही ऋतु के अंदर आप काउंट करोगे। जैसे आपने खरीफ के अंदर लगाया धान, रबी के अंदर लगाया आपने चना और सरसों, फिर आपने जैसे खरीफ में क्या लगा दिया मक्का और फिर से आपने रबी में क्या लगा दिया आपने गेहूं। तो यहां पर देखिएगा नंबर्स ऑफ क्रॉप की बात करेंगे वो कितना है 4 और नंबर्स ऑफ द ईयर कितने हैं आपके 2 इंटू क्या होगा आपका 100 और यहां पर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो होगी वो कितनी आपकी 200%। तो ये देखिएगा कि जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी की बात करेंगे, फसल चक्र सघनता। यहां पर क्रॉप का अर्थ क्या होता है फसल, रोटेशन का अर्थ क्या होता है चक्र और इंटेंसिटी का अर्थ क्या होता है आपके सघनता। इसका जो फॉर्मूला है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का, नंबर्स ऑफ द क्रॉप और नंबर्स ऑफ द ईयर इंटू 100, या कह सकते हैं अपन फसलों की संख्या बटेवा फसल चक्र की अवधि इंटू क्या होता है 100। मैंने यहां पर 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे। पहला एग्जाम्पल था मक्का,
आपने खरीफ में लगाया, रबी के अंदर गेहूं लगाया और जायद के अंदर आपने क्या लगाया, मूंग लगाया। फसलों की संख्या कितनी है, 3, और फसल चक्र की संख्या कितनी है, 1, और इंटू 100 होने के बाद यहां क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो आई है आपके वो कितनी है दोस्तों, 300। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट है आपका धान लगाया आपने खरीफ में, रबी में लगा दिया गेहूं, फिर खरीफ में मक्का लगाया और रबी के अंदर चना। तो यहां नंबर्स ऑफ क्रॉप कितने हैं आपके, 4, ड्यूरेशन कितना है आपका, 2 वर्षीय। तो यहां इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो है वो कितनी आई है आपके, 200%। फिर उसके बाद में नंबर 3 एग्जाम्पल था धान, उसके बाद में चना, सरसों को आपने मिश्रित फसल के रूप में उगाया, मक्का, गेहूं। तो यहां पर क्या है, 4/2 इंटू क्या है आपका 100। तो यहां क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो आई है आपकी वो कितनी है आपके, 2%। तो कुल मिला के ये 3 एग्जाम्पल आपके क्लियर है। उसके बाद में देखो कई बार यहां से और एग्जाम्पल आते हैं, रूल थोड़ा चेंज होता है। देखिएगा जैसे देखिएगा आपने फसल लगाई धान, धान के बाद में आपने लगाया यहां पे चना, चना के बाद में आपने फिर लगाया जैसे बाजरा, और बाजरा के बाद में जैसे आपने लगाया गेहूं, और गेहूं के बाद में आपने क्या कर दिया, पड़त। गेहूं के बाद में आपने पड़त किया और फिर यहां आपने लिया सरसों। सभी स्टूडेंट्स देखिएगा इसको, यहां सबसे पहले आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी कि सर ये लंबा है, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले आपको देखो यहां पर इस फसल चक्र का पता लगाना है, ये कितने वर्ष का फसल चक्र है। यहां देखिए कि धान क्या है आपका खरीफ, चना क्या है आपका रबी, बाजरा क्या है आपका खरीफ, गेहूं क्या है आपका रबी, और यहां खरीफ में आपने क्या छोड़ दिया, पड़त, और ये क्या है आपका रबी। तो देखिएगा ये 1 वर्षीय, यहां तक 2 वर्षीय, और यहां अपने को ये देखना है यहां क्या करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ द क्रॉप, इसमें क्रॉप नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, पड़त जहां आ जाए उस पड़त को नंबर्स ऑफ क्रॉप में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन नंबर्स ऑफ द ईयर में इसको सम्मिलित किया जाता है। इसलिए यहां पर जो फसलों की संख्या है वो कितनी है आपके, 5। क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, पड़त को फसल की संख्या में शामिल ना करके इसे फसलों की जो अवधि है फसल चक्र की अवधि में सम्मिलित किया जाता है। इसलिए यहां पर क्रॉप रोटेशन कितना हो गया, 3 इंटू 100। तो यहां पर देखिएगा लगभग आपके जैसे 5/3, तो लगभग ये देखो कि यहां पे जो क्रॉप रोटेशन होगा उसको अपन कैलकुलेट करते हैं, तो 500 के अंदर आपको जिससे 3 का भाग देना होगा, तो लगभग आपके 166 के आसपास क्या होती है इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आती है। यहां पर देखिएगा ये यहां आपको जो ध्यान देना था वो ये देना था कि जब आपके क्रॉप रोटेशन के अंदर फसल चक्र में पड़त आ जाए तो उस पड़त में क्या करना है, फसल की संख्या में सम्मिलित नहीं करना और उसे समय में सम्मिलित करना है। तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने क्लियर करवा दिया। फर्स्ट जो एग्जाम्पल था बिल्कुल सीधा था, जायद में ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल बिल्कुल सीधा था, और थर्ड जो एग्जाम्पल था, थर्ड एग्जाम्पल के अंदर मैंने बताया आपको जब फसल चक्र के अंदर मिश्रित फसल लेनी है तो मिश्रित फसल की के अंदर समय और समय में एक ही बार काउंट करोगे और फसल की संख्या में भी एक ही बार काउंट करते हैं। यहां पर जैसे पड़त है फसल की संख्या में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे समय में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहां पर है आपके
गन्ना, या गन्ने से पहले अपन करते हैं यहां मक्का। मक्का के बाद में यहां लगा दिया आपने गन्ना, और यहां लगा दिया आपने पेडी। सभी स्टूडेंट्स को देखना है, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, फर्स्ट आपने लगाया मक्का, सेकंड आपने लगाया गन्ना, और यहां आपने लगाया पेडी। यहां आपको ध्यान में रखना यह है कि जब जो गन्ना है, इस गन्ने को रबी के मौसम में लगाया जाए, गन्ने को रबी के मौसम में लगाया जाए तो गन्ना क्या है आपके इकसाली। इसका अर्थ यह है, एक वर्षीय है। जब गन्ना को खरीफ के मौसम में लगाया जाए तो ये क्या है, अड़साली। और जब इसकी जो पेडी है, पेडी भी क्या है आपकी एक वर्षीय, पेडी भी क्या है आपकी एक वर्षीय। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जब गन्ने की फसल को आप रबी के मौसम में लगाते हो तो गन्ना क्या है आपका इकसाली है। गन्ने की फसल को जब खरीफ के मौसम में लगा रहे हो तो गन्ना क्या है, अड़साली है, 18 माह का है। और गन्ने को जब पेडी क्रॉप ले रहे हो, रेटन क्रॉप ले रहे हो, रेटन क्रॉप का अर्थ मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको। रेटन क्रॉप में क्या होता है कि एक तने से फसल लेने के बाद उसी तने से दूसरी फसल जब लेते हैं तो उस फसल को रेटन क्रॉप कहा जाता है, और मोस्टली ये क्रिया जो है वो गन्ने की फसल में अपनाई जाती है। यहां देखिएगा, यहां आपका क्या है, खरीफ है, यहां आपका क्या है, रबी है। ठीक है, तो यहां आपने एक चीज देखी होगी कि जो गन्ना होता है, ये जो रबी का जो गन्ना होगा, रबी का जो गन्ना होगा वो क्या होगा आपके एक वर्षीय, और खरीफ का जो गन्ना होता है वो कितना होता है, अड़साली। तो यहां गन्ने ने रबी और खरीफ दोनों सीजन को यूज किया है, इसलिए गन्ना जो अकेला है वो क्या है आपका एक वर्षीय। उसके बाद में पेडी क्या है आपका एक वर्षीय। ठीक है, तो यहां पर जो गन्ना पेडी है ये क्या हो गया आपके 2 वर्षीय। ठीक है, ये हो गया आपके द्विवर्षीय। और यहां मक्का की बात की जाए तो कभी 1.5 या 2.5 वर्षीय नहीं होता, ये भी क्या है यहां पे, इसने भी 1 वर्ष क्या किया है, यूज किया है। तो यहां पर नंबर्स ऑफ द क्रॉप जो है वो कितना है आपके, वो है आपका जैसे गन्ना 3, ये मक्का, गन्ना, पेडी। और ड्यूरेशन की बात करेंगे वो भी कितना है, 3 बराबर क्या होगा 100। तो इसका जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा आपके 100%। ये आपका फॉर्मूला नंबर कितना हो गया 6। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि जो गन्ना है खरीफ के अंदर बोते हो अड़साली है, रबी में बोते हो इकसाली है, और उसे आप है ना जैसे रेटन क्रॉप के रूप में उगाते हो। तो जो गन्ना है, गन्ना पेडी जो होता है, गन्ना पेडी रेटन क्रॉप के रूप में उगाते हो, तो ये आपके क्या है द्विवर्षीय क्रॉप में सम्मिलित है। उसके बाद में देखिएगा, जब जैसे ये एग्जाम्पल आपके पास में दिया हो, सनई यहां पे क्या है, हरी खाद। सनई आपके पास क्या है, हरी खाद। तो यहां पर देखो फॉर्मूला चेंज होता है। जब क्रॉप रोटेशन के अंदर हरी खाद दी हुई हो तो इसे समय में काउंट किया जाता है, लेकिन यहां फसल की संख्या में काउंट नहीं किया जाता। इसलिए ये क्या है आपका द्विवर्षीय इंटू क्या होगा 1/2 इंटू 100। यहां क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो होगी
वो कितनी है आपके 50%। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट था, बिल्कुल सिंपल है। अपने को तीन मोटी मोटी सी चीजों का यहां पे अर्थ याद होना चाहिए। नंबर फर्स्ट क्या था? नंबर फर्स्ट ये था कि जब क्रॉप रोटेशन में मिश्रित फसल दी हुई हो तो दो फसलों को न जोड़ के दोनों मिश्रित फसलों में से एक ही फसल को फसल की संख्या में काउंट करेंगे और समय में भी एक ही बार काउंट किया जाता है। जब क्रॉप रोटेशन में पड़त दिया हुआ हो तो पड़त को फसल की संख्या में काउंट नहीं किया जाता, जबकि समय में उसे काउंट किया जाता है। रूल नंबर थर्ड था कि जब गन्ना पेड़ी दिया हुआ हो तो गन्ना 1 वर्षीय और पेड़ी आ जाता है तो उसे 2 वर्षीय में सम्मिलित किया जाता है। हरी खाद दी हुई हो, हरी खाद की फसल को संख्या में काउंट नहीं किया जाता, लेकिन फसल की संख्या में फसल के समय में काउंट किया जाता है। इस प्रकार से क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। मैं जहां तक समझ रहा हूं मेरे सभी वाचिंग स्टूडेंट्स जो है उनके ये समझ में आया होगा किस प्रकार से क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ज्ञात की जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक था आपके क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी और एक होता है आपके क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो यहां पे देखिएगा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उस क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करेंगे। यह था आपके फसल चक्र सघनता, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होता है वो क्या है आपके फसल सघनता। यहां पे फसल सघनता देखिएगा, देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है इसका अर्थ होता है फसल सघनता। ठीक है, सबसे पहले फसल जो सघनता है इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिएगा इसका, ग्रॉस क्रॉपिड एरिया एक आता है आपके नेट क्रॉपिड एरिया इनटू क्या होता है 100, या इसको अपन ये कह सकते हैं कुल बोया गया क्षेत्र। कुल बोया गया क्षेत्र बटेवा कुल बोया जाने योग्य क्षेत्र इनटू क्या होगा आपके 100। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल जो सघनता है, फॉर्मूला है ग्रॉस क्रॉपिड एरिया। क्रॉपिड एरिया का अर्थ यह होता है कुल बोया गया क्षेत्र। यहां पर नेट क्रॉपिड एरिया जो है उसका अर्थ यह होता है कुल बोया जाने योग्य क्षेत्र इनटू क्या होता है 100। यहां पे बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक एग्जाम्पल है, एक किसान है, एक किसान है, उस किसान के पास में 10 हेक्टेयर भूमि है।
इस 10 हेक्टेयर भूमि में उसने खरीफ के मौसम में पूरी 10 हेक्टेयर के ऊपर उसने क्या किया, क्रॉपिंग की, उसने फसल उगाई। यहां पे रबी के अंदर उसने क्या किया, 6 हेक्टेयर भूमि के ऊपर उसने क्या किया, क्रॉपिंग की। और जायद के रूप में उसने 4 हेक्टेयर भूमि के ऊपर क्या किया, क्रॉपिंग की। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला जो था कुल बोया गया क्षेत्र और बटेवा था कुल बोया जाने योग्य क्षेत्र, कितने क्षेत्र में बोया जा सकता था। तो यहां पर देखिएगा CI बराबर कुल बोया गया क्षेत्र। देखिएगा खरीफ के अंदर उसने 10 हेक्टेयर, रबी में 6 हेक्टेयर और जायद में उसने 4 हेक्टेयर। इस प्रकार से 10 + 6 + 4 बराबर कितना हो गया आपके 20 हेक्टेयर भूमि के ऊपर उसने कृषि कार्य किया। तो ये हो गया आपके ग्रॉस क्रॉपिड एरिया जो हो गया 20 हेक्टेयर, और नेट क्रॉपिड एरिया जो था वो कितना था आपके 10 हेक्टेयर इंटू क्या होगा आपका 100। तो यहां पर देखिएगा जो इस खेत की जो CI आई आपके क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो आई वो कितना है आपके 200%। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने अच्छी तरीके से पढ़ा, उसके रूल रेगुलेशन हमने पढ़े। यहां पर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी के बाद में क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला और उसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको बताया है। जैसे इसको वापस रिवीज करते हैं। एक किसान है जिसके पास 10 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें खरीफ के अंदर उसने 10 हेक्टेयर कंप्लीट में उसने जुताई की, बुआई की। रबी के अंदर उसने 6 हेक्टेयर भूमि पे बुआई की और जायद में उसने 4 हेक्टेयर भूमि के ऊपर बुआई की। इस प्रकार से उसने एक वर्ष के अंदर यहां लगभग 20 हेक्टेयर मृदा के अंदर बुआई की है और उसके पास कुल जमीन जो थी वो कितनी थी 10 हेक्टेयर। तो कुल बोया जाने वाला क्षेत्र कितना था 10 हेक्टेयर और बोया गया क्षेत्र कितना है 20 हेक्टेयर इंटू 100। तो यहां पर कितना परसेंटेज आया आपके 200%। ये आपका क्या है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। एग्जाम्पल नेक्स्ट और देखते हैं इसके लिए। जैसे एक किसान है, उसके पास में 20 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, जिसमें खरीफ में उसने 20 हेक्टेयर के ऊपर बुआई की, रबी के अंदर उसने 12 हेक्टेयर के ऊपर बुआई की और जायद के अंदर उसने उसके ऊपर कोई बुआई नहीं रखी। तो यहां पर देखिएगा बोया जाने वाला कुल जो क्षेत्र उपस्थित था 20 हेक्टेयर, जिसमें कितने पे बोया उसने 32, और यहां पर आपके क्या हो गया आपके 100। तो यहां पर देखिएगा उसकी क्रॉपिंग जो इंटेंसिटी थी वो कितनी आ गई आपके 160। तो इस प्रकार से मैंने जो प्रयास किया है वो मैंने प्रयास किया है कि मेरा जो वीडियो मेरी क्लास लेने वाला जो भी स्टूडेंट्स है उसको कुल मिला के ये समझ में आया होगा कि कई बार अपने सामने ऐसी कंडीशन आती है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे निकालना है, क्रॉप इंटेंसिटी कैसे निकालना है। तो ये सब चीजें अपन बहुत इजी वे के अंदर अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे राजस्थान के अंदर क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, भारत में कितनी है। तो देखो यहां पर अपन बात करते हैं जैसे नेट क्रॉपिंग एरिया जो है भारत के अंदर वो है आपके 141.4
और ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया जो है वो कितना है 200.9। ध्यान दीजिएगा कि भारत में कुल बोया गया क्षेत्र जो है वो 200.9 मिलियन हेक्टेयर है और उसके लगभग 1.4 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर उसके अंदर क्या की जाती है, वहां पर नेट क्रॉपिंग एरिया है। तो इसका जो देखेगा कि जैसे 200.9 1.4 इंटू जो 100 है, इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के बाद में जो इंडिया है, इंडिया की जो सीआई आती है वो लगभग कितना आता है, वो आता है 142%। ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर आपका ये जो है, ये आपकी जैसे इंडिया है, राजस्थान है, तो इंडिया और राजस्थान की जैसे यहां पर देखिएगा, इंडिया की जो सीआई है वो 2019 के अकॉर्डिंग कितनी है आपका 142%। राजस्थान के अंदर जो है वो अभी सीआई बहुत ज्यादा है, राजस्थान के अंदर वो है 143%। पहले आपने देखा होगा 128 या 130 था, वो बढ़कर कितना हो गया आपके 143। और जैसे हाईएस्ट जो सीआई है वो किस राज्य की है, वो है आपके पंजाब की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पंजाब की जो सीआई है वो है आपके 189। तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो किस राज्य की है, तो सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो किसकी है आपके, वो है आपके पंजाब राज्य की। इसी के साथ मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि आने वाले 5 से 6 रोज के अंदर अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू के द्वारा ऑनलाइन सुपरवाइजर के बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही सराहनीय रिजल्ट के साथ हम जो है, हमारी जो टीम है वो आपके लिए एग्रीकल्चर, जीके और हिंदी के विषय लेकर आ रही है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो अराइज स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें जो भी वीडियो है उसको देखिएगा, अपने नॉलेज के अंदर वृद्धि कीजिएगा और हमारी जो ऑनलाइन सुपरवाइजर की क्लासें हैं उनसे जुड़िएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो आज का जो टॉपिक था उसमें बात की है हमने सीआरआई और एक आता आपका सीआई, जो कि मैंने आपको समझाया है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बहुत गजब तरीके से समझ में आया होगा। और आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।